और जितनी भी यहाँ टीम आई है, जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो आज पार्टी ज्वाइन करने वाले लोग हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, काम का समय होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। उन सबका अभिनंदन करती है आम आदमी पार्टी, जो हमारे परिवार में शामिल होंगे। और 2027 की हम तैयारी पूरी जोरों के साथ कर रहे हैं। संगठन बना रहे हैं हर विधानसभा में, और संगठन बनाने के बाद प्रदेश की टीम बनाएंगे। प्रदेश की टीम बनाने के बाद चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनाव अच्छी तरह से हम लड़ेंगे और फाइट करेंगे और जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी? आम आदमी पार्टी का एक ही मुद्दा है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। यही मुद्दों पे हम पूरी दिल्ली में और या पूरे देश में जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अरविंद जी की सोच है कि अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छी बिजली मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें वो मुहैया होनी चाहिए, यही हमारा मकसद है। केजरीवाल जी जो बाइज्जत बरियाई कोर्ट ने जो उसको जो केस था उनके ऊपर लगाया था, झूठा केस लगाया था, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया लोअर कोर्ट ने, और वो हाई कोर्ट गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो समाज की सेवा करने के लिए आए, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए। तो उससे पार्टी में हमारी ताकत आई है, पार्टी में और भी जान आई है। हर व्यक्ति जो एक निराश बैठा हुआ था, जो सोच रहा था कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कोई घपला तो नहीं किया, कोई फ्रॉड तो नहीं किया, उसके मन में विश्वास बढ़ा है और एक टीम, मजबूत टीम बनी हमारी। अगर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, हमारी पहाड़ पर भी तैयारी हो रही है। हमने एक प्रभारी हम हैं, तो एक हमारे साथी युवराज जी आज आई नहीं है, युवराज जी सह प्रभारी हैं, और 9 सह प्रभारी, और हमने हमारे तारीफ सिंह जी हैं और संजय जी हैं, वो यहाँ के इस नैनीताल लोकसभा के हैं, जिनको ये नैनीताल लोकसभा दी गई है। तो ये यहाँ पे तैयारी करते हैं और हर रोज़ लोगों के घर तक पहुँचते हैं। अब जब ये जो टीम जुड़ेगी, हर विधानसभा में जब लोग जुड़ेंगे तो हर घर तक जाएंगे, अरविंद जी की जो सोच है उसको लेके जाएंगे कि बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। इस उत्तराखंड में हमने देखा कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ कोई अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराया जाए, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। बिल्कुल बहुत लंबा जाना पड़ता है, या तो दिल्ली जाना पड़ता है या फिर और किसी जगह जाना पड़ता है, यहाँ कोई इलाज नहीं होता। और जैसे पहाड़ों के जो लोग हैं, पहाड़ों के लोगों को बड़ी समस्या है, जो पलायन वो अपने घर खाली करके आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके लिए भी काम करेंगे और रोजगार भी देने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने दिल्ली में किया। हम दिल्ली में चुनाव बेशक हार गए, लेकिन आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को याद कर रही है। आज एक एक व्यक्ति, जब भी आप पूछोगे किसी से भी, आपके रिश्तेदार अगर दिल्ली में रहते होंगे तो उनसे आप बात करके देखेंगे, अरविंद जी को लोग याद कर रहे हैं। हारना जीतना एक अलग मैटर होता है, लेकिन हम काम कर रहे हैं। पंजाब में आपने देखा, पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाए, जो वादे किए थे 100 के 100, 100 के 100% वादे किए। तो हम लोगों के लेकिन पंजाब में हमने बहुत सारा कंट्रोल किया है। नशा पहले तो पंजाब में खाली बहुत सारा नशा था, उस पर तो बहुत सारा कंट्रोल किया है। जो बाकी बचा है उस पर भी कोशिश की जा रही है। और जो एक वादा किया था 1000 रुपया देने का महिलाओं का, तो इस बैसाखी से वो चालू हो जाएगा, अगले महीने से सबके खाते में आएगा। तो हम मजहब, भाषा, उसकी राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति। एक बीजेपी लोगों की नज़रों से भी गिर गई है। वो प्रस्ताव तो ये कभी भी कर सकते थे, 2014 से यहाँ पे आए हुए हैं, उसके बाद कभी भी करते। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष आज भी कह रहा है कि जो 543 है उस पर आप 50% कर दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन जो उनका मेन एजेंडा है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जो बड़े बड़े राज्य हैं, हरियाणा है, उनमें बहुत सारी सीटें हो जाएंगी, और जो छोटे छोटे जो जैसे केरला वगैरह हैं उनमें सीटें कम हो जाएंगी। तो ये बिल नहीं है, ये 29 की तैयारी है। तो इसलिए जो विपक्ष ने किया वो बहुत अच्छा किया, और जो बिल गिरा है वो अच्छा गिरा है, वो गिरना चाहिए था। अगर आप महिलाओं का इतना मान सम्मान करना चाहते हैं तो 50% कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, 29 में वो लागू हो जाएगा। इतनी सीटों पे कर दीजिए। जो कार्यकर्ता आज परीक्षा करेंगे, आप घर घर जाना है, लोगों की टीम बनानी है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को बताना है कि आम आदमी पार्टी गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करती है। और वो एजेंडा हम घर तक लेके जाएंगे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। जब शिक्षा मिलेगी तो जब वोट डालने जाएगा वोटर, अगर शिक्षित होता वो अच्छी जगह वोट डाल के आएगा, अच्छे कैंडिडेट को वोट डाल के आएगा। और अगर अनपढ़ रहेगा, जो बीजेपी का एक सोच है कि अनपढ़ रखो और वोट बटोर लो, उससे छुटकारा मिलेगा। और स्वास्थ्य तो सबको चाहिए, चाहे बुजुर्ग है या जवान है, अगर कोई भी बीमार हो जाता है इलाज तो चाहिए, दवा तो चाहिए। बहुत उत्साहित हैं और काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग आए हैं और आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे प्रभारी जी के सानिध्य में। और इस बार इसका मकसद ये है कि 2027 का चुनाव है और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर लड़ेगी, जैसा कि प्रभारी जी ने बताया है। और हम गदरपुर विधानसभा सीट, जो 65 गदरपुर विधानसभा सीट है, इसको भी हम मजबूत कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम से विधानसभा में भी मजबूती मिलेगी। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को आज मेरे परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। हम उन सबका स्वागत, अभिनंदन करेंगे और काम की राजनीति
आम आदमी पार्टी करती है तो काम की राजनीति पे विश्वास करती है। तो काम की राजनीति होगी अब, और जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जन मुद्दों पे, हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और घर घर तक, जैसा प्रभारी जी ने कहा है, ऐसे घर घर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, आम आदमी पार्टी की जो सोच है, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, मूलभूत आवश्यकताएं जो सरकार को देना चाहिए, जो ये सरकारें बन रही हैं जो नहीं दे रही है, जो जनता का हक है, जनता के टैक्स पेयर का पैसा को रिटर्न करके उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, अच्छी सड़क, सब कुछ देना चाहिए सरकार को। तो जो नहीं दे रही है वो सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी देने का वादा करती है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से वो सारे लाभ मिलेंगे जो दिल्ली मॉडल को मिला है, पंजाब मॉडल को मिल रहा है।